नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज आप सोच रहे होंगे कि हम कहाँ हैं। हम अपने न्यूज रूम में हैं, TM24 के न्यूज रूम में हैं, क्योंकि आपको पता होगा मौसम जो है वो ज़रा मानसून लिया हुआ है, मानसून का मौसम है। बाहर के हालात ऐसे नहीं है कि हम बाहर आपसे मिलने आएँ, लेकिन हम आपसे मिल रहे हैं यूट्यूब के थ्रू। तो आज हम हैं अपने एक सहयोगी के संग, नाम है इनका कर्मवीर। आप लगातार इनकी भी खबरें देखते होंगे, तो आज हम इन्हीं से बात करेंगे। आज हम आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, आज आप सुनिएगा, इनसे बात करेंगे। और हफ्ते भर की जो खबरें मैंने आपसे की हैं, आपसे जो बातें की हैं, वो आज मैं इनसे बातें करूंगा और इनकी भी राय जानूंगा। आज जो मैं बात करूंगा वो करीबन 4 मुद्दे 5 मुद्दे पे बात करूंगा, और जो हफ्ते भर की खबरें हुई हैं उन्हीं की बातें होंगी। तो पहली जो खबर है वो वंदे भारत। आपको पता होगा मोदी जी ने एक ट्रेन का शुभारंभ किया है गोरखपुर से। वैसे इसके पहले भी वो कर चुके हैं वंदे भारत। वंदे भारत को लेकर आज बात होगी कि गोरखपुर से जो वंदे भारत चलाई गई है वो कितना सक्सेस है। कर्मवीर साहब, स्वागत तो मैं आपका करूंगा नहीं, क्योंकि आप मेरे अपने आदमी हैं। स्वागत तो मेरे मेहमानों का है, मेरे दर्शकों का। ये बताइए, वंदे भारत कितना सक्सेस होगी? तुषार जी, देखिए ऐसा है कि 7 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर से हरी झंडी दिखाकर 25वीं वंदे भारत शुरू की थी। अब उसमें एक मज़ेदार बात है कि पहले दिन, शुरुआती दिन तो उसमें खूब भीड़ भाड़ थी, क्योंकि मीडिया के लोग भी थे, क्रेज होता है, कोई चीज़ नई शुरू होती है। उसके बाद से उसमें यात्रियों का टोटा होने लगा, मतलब किल्लत होने लगी, टिकट नहीं खरीद रहे लोग, क्योंकि उसका रीज़न है। उसका रीज़न एक तो सबसे बड़ी बात ये है, इतना महंगा किराया है। दूसरा रीज़न क्या है कि जब इतना महंगा, हम आपको एक बता रहे हैं आंकड़े के हिसाब से, कि जो लखनऊ से गोरखपुर जाती है वंदे भारत, उसका AC चेयर का किराया 1005 रुपये है, जिसमें 627 रुपये बेस फेयर है, 40 रुपये रिजर्वेशन चार्ज है, 45 रुपये सुपरफास्ट चार्ज है, 36 रुपया GST और 257 रुपये कैटरिंग चार्ज है। ठीक, अब उसके बाद कैटरिंग मतलब खाने पीना देंगे। ठीक, अब एग्जीक्यूटिव क्लास की अगर बात करें तो इसका किराया 1775 रुपये है। इसमें इंक्लूड है 1279 रुपये का बेस फेयर, रिजर्वेशन और सुपरफास्ट चार्जेज है 60 रुपये और 75 रुपये, GST 72 रुपये और कैटरिंग चार्ज 279 रुपये है। वहीं एक मज़ेदार बात है, इस रूट पे गोरखपुर और लखनऊ के लिए फ़्लाइट भी है। उसका जो किराया है वो आपको हम बता रहे हैं, गोरखपुर तक का किराया 2400 के करीब होगा, 2400 के आसपास तकरीबन है। चलिए कर्मवीर साहब, ये आपने खबर बताई है, लोग जानते क्या वजह है ऐसी ट्रेनों को चलाने की? क्यों चला रहे हैं जब हमारा मुल्क उस काबिल, हमारे यहाँ के लोग नहीं है, गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं, इनको कुछ सहूलियत वाली चीज़ें चलानी चाहिए। ये क्यों चल रही है, क्या वजह है? उसकी एक सबसे बड़ी वजह तो ये है कि हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी सर हैं, उनको अपनी ब्रांडिंग करना आता है, गुजरात मॉडल। गुजरात का आदमी वैसे भी व्यापारी होता है, और जब कोई गुजराती व्यापारी प्रधानमंत्री बनता है तो सपने देखता है रात में, और दिन के उजाले में उसे जनता को दिखाता है। क्या वो सपने सफल होंगे? वही बता रहे हैं आपको। तो सपने मोदी जी दिखाने के माहिर हैं, जादूगर हैं। उनको इसमें आप समझिए विश्वगुरु अगर वो किसी मामले में हैं, मेरी समझ में, तो अच्छे जादूगर हैं। बहुत अच्छा लोगों को लपेटना जानते हैं और उन्हें झुंझुना देना भी जानते हैं। जो ये वंदे भारत की घोषणा की थी मोदी जी ने, वो बोले थे कि आज़ादी के 75 साल जब पूरे हो रहे हैं तो हम 75 वंदे भारत देंगे। आप एक चीज़ गौर कीजिए कि हमारे देश में पटरियों के मेंटेनेंस पे कोई काम नहीं हो रहा है। बालासोर चलना उसी पटरी पर है। बालासोर की घटना हुई, 2-3 घटना इधर हुई। उसके बाद हमारे यहाँ जो आम आदमी है, मध्यम वर्ग है, गरीब है, वो जो 80 करोड़ जिनको मोदी जी चावल दे रहे हैं, और वो जो नौकरी करके 10,000 15,000 की कर रहा है, उसको चाहिए स्लीपर क्लास की ट्रेनें, वो भी सस्ती हो, प्लेटफॉर्म अच्छे हों। आप देखिए 5 रुपये टिकट। अब और भी खबरों पे आते हैं। एक फाइनल, क्या लगता है वंदे भारत सफल हो पाएगी? देखिए, उसकी बॉडी ऐसी है कि एक भैंसा लड़ जाता है तो उसका आगे का बोनट टूट जाता है। वंदे भारत आम आदमी के लिए नहीं है, वो उनके लिए है जो या तो भक्त हैं कि नहीं नहीं मोदी जी ने कर दिया है तो हम इसी में सफ़र करेंगे भैया, चाहे घर बिक जाए। चलिए, सीधे तौर पे इन्होंने कहा वंदे भारत सफल नहीं हो सकती। ये तो एक खबर हो गई। दूसरी खबर ये, इधर बीच राहुल गांधी बहुत ज़्यादा खबरों में रहे। राहुल गांधी ने कहीं बाइक बनाई, कहीं राहुल गांधी धान कहीं खेत में बो रहे थे, तो इससे जो सत्ता पक्ष है वो जरा सा डरा हुआ दिखा। तो क्या कहेंगे, राहुल गांधी
का ये जो हो रहा है, इससे सत्ता पक्ष कुछ डरा है? देखिए, राहुल गांधी को एक समय में कहा गया कि पप्पू हैं। पप्पू बनाने के लिए उन पर बहुत पैसा बर्बाद किया गया। तो पूरा पीके प्रशांत किशोर की देन थी ये नाम देना जी। अब कंडीशन ये है कि राहुल गांधी मोदी सर को रोज एक नया टास्क देने लगे हैं। जैसे वो अमेरिका गए उदाहरण के तौर पे, उन्होंने वहाँ पीसी की, यूनिवर्सिटियों गए। मोदी जी भी उनके पीछे अमेरिका गए, वहाँ बस वो फंस गए इस टास्क में। उनसे एक ही क्वेश्चन हुआ, एक ही क्वेश्चन में वो ढेर हो गए। उसके बाद राहुल गांधी वापस आए, मोदी जी भी वापस आए। राहुल गांधी दिल्ली यूनिवर्सिटी गए, मोदी जी भी पीछे पीछे गए। फिर राहुल गांधी ने मोटर बाइक बनाई, धान की रुपाई की। अब मोदी जी के साथ यहाँ एक समस्या है, मोदी जी महंगा सूट पहनते हैं, दिन भर में 4 बार बदलते हैं और फोटो का बड़ा अपने ख्याल रखते हैं। तो मोदी जी से आप धान तो नहीं बोआ सकते हैं, आप उसे मोटरसाइकिल नहीं बनवा सकते हैं। मन की बात वो कर सकते हैं, रेडियो बना दें, अलग बात है, किसी दिन खोल के कि देखो हम रेडियो बना लेते हैं। हाँ, एक काम मोदी जी कर सकते हैं, उन्हें डिजिटल कैमरा बनाना जरूर आता होगा, क्योंकि जब किसी के पास देश में डिजिटल कैमरा नहीं था तब मोदी जी के पास था। तो लाजमी बात है, जब देश में किसी के पास नहीं था, उनके पास था, तो उसको बना लेंगे। चलिए फाइनल ये बताइए, राहुल गांधी जो इस तरह का काम कर रहे हैं, इससे क्या उनको भविष्य में फ़ायदा होगा 24 में? देखिए, भविष्यवाणी करना तो मेरा काम नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि उन्होंने वास्तव में पूरी भाजपा के धान पुदीना धनिया सब बो रखा है। और राहुल गांधी की छवि अब वो नहीं है। किसी भी भाजपा के नेता से अगर आप पूछिए कि राहुल गांधी को पप्पू कह दे आज की डेट में, तो उसकी हैसियत नहीं है, हिम्मत नहीं है कि वो राहुल गांधी को पप्पू कह पाए। राहुल गांधी ने अपनी छवि बनाई भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। वो एक आदमी अगर आपसे हमसे कोई कहते 25 किलोमीटर रोज चलने को, तो हम आप नहीं चल पाएंगे। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो मंथन किया, उससे बहुत सारी चीज़ें निकल के आई। अब आप एक हम उदाहरण दें कि राहुल गांधी ने जब कश्मीर में समापन किया था भारत जोड़ो यात्रा का, उसमें तेज बारिश हो रही थी और बारिश ठंड भी थी, ठंड बहुत थी, बिल्कुल। हाँ। अभी मोदी जी कुछ दिन पहले एक गए थे रैली करने, बारिश हो रही थी, साइकिल वाले बेचारे दोनों तरफ से उनको मतलब सलामी दे रहे थे, सलामी ही कहेंगे उसको। और मोदी जी इतने मतलब बारिश से बेचारे जैसे कागज़ नहीं होता है कि गल जाएगा, मतलब उन्होंने हाथ हिलाकर भी उनका अभिवादन करना नहीं सही समझा। अब आप खुद समझिए कि जो प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना, विश्व गुरु और ना जाने क्या क्या उन्हें प्रोजेक्ट किया जाता है, अगर आप जनता से कनेक्ट होना नहीं जानते हैं, सिर्फ अपने मन की बात करना जानते हैं, तो जनता आपसे कैसे कब तक कनेक्ट हो? काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। मतलब लगता है कि राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं इससे फायदा होगा, कांग्रेस को होगा फायदा। चलिए, तीसरी खबर ये है कि अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि उनके जो काम थे यूपी के लिए, उस पर मोहर बीजेपी लगाती है। चाहे मेट्रो का काम हो, चाहे स्टेडियम का काम हो, चाहे कोई भी ऐसे काम हो, जैसे उन्होंने जो भी काम किए यूपी में, उस पर मोहर बीजेपी ने अपने लगा दी। भले उन्होंने काम किया, उसको पूरा किया, लेकिन मोहर बीजेपी के लिए। क्या ऐसा लगता है? देखिए, अखिलेश जी के बारे में 2 चीज़ें हैं। कुछ मामले में वो कंफ्यूज हैं, हाँ निश्चित तौर पे वो बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने काम किया। उनकी एक्सप्रेसवे बनवाई आगरा वाली, आप देख लो, और योगी जी के शासन में जो बनी उसमें गड्ढे होने लगे बारिश में, ये हाल है। मेट्रो अखिलेश जी ने जितना अपने शासनकाल में जितने पिलर लगाए थे लखनऊ में, उससे एक पिलर ज़्यादा नहीं हुआ, उतने ही स्टेशन हैं, ना कुछ नई सुविधा आई मेट्रो में, ऐसी कुछ योजना आई हो। अखिलेश जी ने काम किया, योगी जी भी काम कर रहे हैं, दोनों का अलग अलग राजनेताओं की अपनी शैली होती है काम करने की। अखिलेश जी के साथ जो माइनस पॉइंट था वही योगी जी के साथ है, उन्हें भी अधिकारी समझाते थे, इन्हें भी अधिकारी समझाते हैं। लेकिन अखिलेश जी के साथ एक माइनस पॉइंट जो आ रहा है, वो ट्विटर पे रहते हैं। वो राहुल गांधी बनना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी बन नहीं पाएंगे। उसका रीजन है वो सड़क पे नहीं निकलते हैं। और एक आरोप आपका है कि राहुल गांधी, आम आदमी की धारणा बन गई है कि वो ट्विटर पे ट्वीट कर देंगे, टमाटर का भाव ये हो गया और वो हो गया। लेकिन मैं जनता से जाके मिला, जनता को इस चीज़ का तो दुख नहीं है कि वो सड़क पे नहीं निकल रहे। जनता ने यहाँ ये कहा कि बीजेपी ने मेट्रो को, अखिलेश यादव का जो मेट्रो का प्लान था उसको ही ठीक किया, बनाया उसको, लेकिन उससे आगे वो नहीं बढ़ पाए। जैसे पीजीआई तक जाना बहुत ज़रूरी था मेट्रो को, गोमती नगर मेट्रो को जाना था, वहाँ ये नहीं जा पाए, ये उससे आगे नहीं बढ़ पाए। क्या ये आरोप सही है?
नहीं, बिल्कुल सही बात है, मेट्रो बढ़ना चाहिए। जब आप स्मार्ट सिटी का नाम लेते हो रोज़ कि स्मार्ट सिटी है, लखनऊ स्मार्ट सिटी है, तो मेट्रो एक मूलभूत सुविधा है जनता के लिए, जिससे जनता आसानी से जल्दी पहुँचते। हाई कोर्ट तक भी जाना चाहिए, हाई कोर्ट बहुत लोगों के मुकदमे होते हैं, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन अब देखिए सरकार है, हो सकता है। चलिए एक खबर और रही है, आम जनता से जुड़ी हुई खबर ये भी है, इस बार इस सीजन में टमाटर बहुत महंगे हुए। लोगों का आरोप था, लोगों का, मैं लोगों से मिला जाकर, लोगों का आरोप सरकार के ऊपर था। महंगे हुए टमाटर ठीक है, लेकिन सरकार चाहे तो लगाम लगा सकती है या कुछ सस्ता उपलब्ध करा सकती है जनता को। क्या लगता है सर? नहीं, सरकार कुछ कोशिश कर रही है मंडी परिषद वगैरह के थ्रू, लेकिन एक मज़ेदार बात है कि जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी तो यही स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके ठेले पे टमाटर लेके घूमती थी, प्याज महंगा हो गया। अब भाजपा का कोई नेता नहीं बोलता है। मज़ेदार बात बताएं, केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल साहब, उनसे जब टमाटर के भाव पे पूछा गया तो उन्होंने कहा राष्ट्रीय औसत 45-46 रुपया है, वो पिछले साल भी था, इस साल भी है, मतलब वो राष्ट्रीय औसत निकालते हैं। फिर कहते हैं कि भाई बरसात में तो थोड़ा सा महंगा हो ही जाता है। योगी जी ने अभी बनारस में किया ही एक बड़ा कांड, गिरफ्तारी कराई, ऐसी धाराएं लगाई देशद्रोह की, धार्मिक उन्माद की। जो टमाटर बेचने से कौन सा धार्मिक उन्माद होता है, ये योगी जी की पुलिस। मुझे लगता है कि अब विपक्ष अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकता, क्योंकि ये सब चीज़ें विपक्ष किया करता था। और ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं, मैं आपको बता दूं, वो कहीं ना कहीं किसी पार्टी से, विपक्ष की पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने अपना एक इवेंट बना के ऐसे प्रोग्राम किए। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है देश में। जो स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह जी सिलेंडर लेके बैठते थे, वो क्या था? वो भी तो इवेंट ही था कि वो क्या, वो कुछ और था। देखिए बात ये नहीं, परसेप्शन की बात होती है। आप जैसा परसेप्शन बना लिए, जैसे ईडी के डायरेक्टर का मामला लीजिए, संजय मिश्रा का, उनको सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार के साथ कहा 31 जुलाई तक इनको नमस्ते करो। अब अमित शाह उस पर क्या कहते हैं? अमित शाह कहते हैं कि जो भी नया आएगा वो वंशवादियों को नहीं छोड़ेगा। तो क्या भाजपा में वंशवाद नहीं है? जय शाह कौन है? अमित शाह के लड़के नहीं है क्या? एलियन के लड़के हैं, लगातार राजनाथ सिंह के भी पुत्र हैं, सबके हैं। तो आप किसी वंशवाद, ये चीज़ आपके टिक फॉर टैग चलता है। आज जो आप विपक्ष के साथ कर रहे हो, रास्ता दिखा रहे हो, यहाँ सल्तनत तो है नहीं कि हमेशा आप ही रहोगे। जिस दिन आप सत्ता से हटोगे तो आपको भी ये जानना चाहिए कि फिर आपके साथ क्या होगा। चलिए एक सवाल और, लगातार आरोप लगता है ईडी और सीबीआई पे, इसमें मैंने खबर भी किया हुआ है कि ये सत्ता पक्ष के तोता हैं, ये यूपीए सरकार से रहे हैं। क्या लगता है कि एनडीए सरकार में भी ये सत्ता पक्ष के तोता हैं? देखिए ईडी ने कुल 25 मामले में कन्वेंशन किया, जिन पे आरोप पत्र दाखिल किया, और 25 में से आप ये मान के चलिए कि 15 जो है, 15 क्या 17-18 जो हैं वो विपक्ष के हैं, 5-6 इनके हैं। वो भी जो 5-6 इनके हैं वो इसलिए हैं कि इनके कहीं दाएं बाएं हो रहे थे इनसे। देखिए ईडी का दुरुपयोग, अगर एक चीज़ आपको मज़ेदार बात बताएं कि अगर इंदिरा गांधी के टाइम में ये सुविधाएं मिली होती इंदिरा जी को, तो शायद उन्हें इमरजेंसी नहीं लगानी पड़ती। फाइनल सवाल, फाइनल मुद्दे पे बातें इनके संग। एक लगातार इस महीने एक खबर बहुत तेज़ चली, बहुत ज़्यादा चली, खबर थी बृजभूषण शरण सिंह की। क्या कहेंगे आप? देखिए बृजभूषण सिंह के मामले में अब पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी है, उन पे आरोप पत्र हो ही चुका है, सारी चीज़ें हो गई हैं। इंडियन एक्सप्रेस इकलौता अखबार है देश का जो लगातार इसको छाप भी रहा है, सबूत भी बता रहा है। देखिए बृजभूषण सिंह और भाजपा की स्थिति वो है जो आपको याद होगा कुलदीप सिंह सेंगर वाले टाइम में थी। कुलदीप सिंह सेंगर को भाजपा ने तब तक नहीं हटाया था जब तक वो जेल नहीं गए, और उसके भी कई महीने बाद हटाया। देखिए भाजपा हमेशा कहती है कि हमारे पास एक ही चेहरा है, मोदी जी, मोदी जी के ही दम पे हर चुनाव मोदी जी चेहरा है, लेकिन ये दूसरे चेहरे को क्यों इतनी अहमियत दी गई? बता रहे हैं आपको कि जब मोदी जी ही सबसे बड़ा चेहरा है तो भाजपा बृजभूषण सिंह से आखिर डर क्यों रही है? उसको क्यों लग रहा है कि 5-6 सीटों का नुकसान बृजभूषण सिंह कर देंगे? क्षत्रिय हैं, बाहुबली हैं, उनका एक वास्तव में असर है, ऐसा नहीं है, उनका क्षेत्र में असर है। दूसरा भाजपा उनको इसलिए नहीं हटा रही है भी, वो चाहती है कि जब इनको कोर्ट में कुछ हो तब हम इनकी कुर्बानी दें, तो ये आरोप से बच जाएंगे। ये अगर बगावत भी करते हैं, चूँकि एक अंदेशा है बीजेपी को ये सपा में जा सकते हैं, एक बार ये सांसद रहे। चलिए ये तो इस हफ्ते की खबरें होंगी, आने वाले हफ्ते की खबर क्या दिखती है आपको? देखिए विपक्ष ने एक बैठक पटना में की, 18 तारीख को एक बैठक बेंगलोर में है। क्या लगता है उसमें? हम वही बता रहे हैं। तो पटना वाली में 17 पार्टियां थीं, उसके बाद
ऑपरेशन लोटस चला, अजीत पवार टूट के चले गए। अब जो 18 तारीख को मीटिंग हो रही है उसमें लगभग 24 पार्टियां आ रही हैं, कुछ 8 पार्टियां ऐसी हैं जो छोटी छोटी हैं, उनको भी आमंत्रण भेजा गया है। 17 तारीख को सोनिया गांधी एक डिनर भी दे रही हैं, उसमें केजरीवाल जी को भी बुलाया गया है। देखिए, विपक्ष को जोड़ना इतना आसान नहीं है। एक कहावत कही जाती है, ज़्यादा जोगी मठ उजाड़। ये सब जोगी हैं, ये सब कुछ नहीं जाते, सब ईडी से त्रस्त हैं, कोई सीबीआई से त्रस्त हैं। यही बात तो अमित शाह कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं। तो अगर इनमें एकता हुई, अब जैसे केजरीवाल ब्लैकमेल कर रहे हैं कांग्रेस को कि अगर आप उस पर संसद में हमें समर्थन नहीं दोगे विधेयक पे तो हम टूट जाएंगे। अब इसकी क्या गारंटी है भाई कि अरविंद केजरीवाल 2024 के चुनाव तक इस गठबंधन में जुड़े रहें। चलिए, ये तो अगले हफ्ते की खबर दिखती है। सीधे तौर पे आज आपने देखा हफ्ते भर की जो खबरें थी वो आपको दिख गई, उसका निष्कर्ष आपको दिख गया। आने वाले हफ्ते में क्या खबर होगी ये भी आपको पता चल गया। आज के लिए इतना ही। सोचिएगा ज़रूर कि जितनी खबरें थीं उसका निष्कर्ष क्या था और आगे आपको क्या करना है 24 में। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा के साथ, कर्मवीर नमस्कार के साथ मैं तुषार शर्मा। नमस्कार।